आइए होटल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस किस तरह की चल रही है, इस पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने दी है एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की खास बातें बता रहे हैं वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो हम देख भी रहे हैं कि इंडियन होटल जैसे स्टॉक जो है वो अपने लाइफ हाई पे चल रहे हैं और बेसिकली इसका रीजन ये है कि होटल इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस जो है वो अभी भी काफी बेहतरीन है। खासकर अगर आप देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है और इसके साथ साथ कुछ और भी रिपोर्ट्स आई है और खासकर इस रिपोर्ट को मैं इसके लिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स दी गई है और जुलाई 2022 में जो प्रदर्शन रहा है होटल इंडस्ट्री का वो काफी अच्छा रहा है। अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है उसमें अभी भी करीब 5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कायम रही है। हालांकि ऑक्यूपेंसी लेवल जो है उसमें करीब 2% के आसपास की गिरावट रही है अगर आप प्री कोविड लेवल से इसको कंपेयर करेंगे तो। जाहिर सी बात है कि अप्रैल मई में हमने देखा था कि जो ऑक्यूपेंसीज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि जो पेंटअप डिमांड थी वो काफी ज्यादा देखने मिली थी। इसके लिए जुलाई में ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम रही है, लेकिन अगर आप एवरेज रूम रेट भी देखेंगे तो वहां पे भी करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी। और ये मैं आपको जुलाई 2019 के मुकाबले कह रहा हूं कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो होटल इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस है प्री कोविड स्तर के ऊपर ही चल रहा है। खासकर बैंगलोर, पुणे और मुंबई में जो ऑक्यूपेंसीज है वो काफी बेहतर रही है और गोवा और चंडीगढ़ जैसी जगहों में होटल में जो रेट्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी जो है वो कायम है। ये सबसे अच्छी बात है। कारोबार के लिए होने वाले जो बिजनेस ट्रैवल्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। ये एक इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है क्योंकि हमने देखा था कि लीजर ट्रैवल जो है वो तो बढ़ रहा था, लेकिन अब जो कॉर्पोरेट ट्रैवल है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। कैलेंडर ईयर 2022 से 24 तक अगर देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी लेवल करीब 65 से 70% के आसपास रहने का अनुमान है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि ये रिपोर्ट कह रही थी कि FY23 से 26 तक जो सप्लाई है उसमें करीब 5 से 6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन 23 में अगर आप देखेंगे तो मांग जो है उसमें करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। इनफैक्ट आपको याद होगा प्री कोविड लेवल के पहले यही सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट था कि होटल इंडस्ट्री में सप्लाई नहीं है लेकिन डिमांड बढ़ रही है और इस सप्लाई को कभी भी मैच करने के लिए 3 से 4 साल लग जाते। तो आप सोचिए इतना बड़ा स्लम्प जो है वो रहने वाला है और कहीं ना कहीं इसका इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो सप्लाई डिमांड मिसमैच तो है ही, साथ ही साथ जिस तरह से रेट्स जो है वो इन कंपनियों के लिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसका फायदा जो है इन कंपनीज को मिल रहा है, जो कि आने वाले क्वार्टर में इन कंपनियों के रिजल्ट्स में भी आपको देखने मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए होटल इंडस्ट्री पर फोकस। और देखिए आज सारे होटल से जुड़े स्टॉक्स भी आपको अच्छे मोमेंटम में दिख रहे हैं। इंडियन होटल्स, डेल्टा कॉर्प तो ऑफकोर्स लगातार एक्शन में है ही। EIH 4.25% ऊपर है, रॉयल ऑर्किड 2.25% ऊपर है, ताज जीवीके में अच्छा एक्शन आ रहा है, कामत होटल्स भी मूव कर रहा है, ITC ऑफकोर्स अगेन होटल्स से जुड़े स्टॉक ये भी 1% ऊपर है। तो अक्रॉस होटल्स हॉस्पिटैलिटी अच्छा एक्शन बन रहा है। इंडियन होटल्स तो लाइफ हाई पर ट्रेड करते हुए